अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नेट। नाजरीन, सेहत की मुनासिब और काफ़ी सहूलियात मिलना हर शहरी का बुनियादी हक है। उसका इलाज मुआलजा बग़ैर किसी मुआवजे के कराना ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है और अव्वलीन ज़िम्मेदारियों में से एक है। शहर कराची की अगर बात करें तो ये शहर दुनिया के दर्जनों मुल्कों से बड़ा एक शहर है और इस शहर के मसाइल भी यकीनी तौर पे बड़े हैं। 2 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले इस शहर में यकीनी तौर पर सेहत की वो सहूलियात शहरियों को नहीं मिल पा रही हैं जो कि उनका हक है और इसके पीछे बहुत से अवामिल शामिल हैं। आज हम सेहत के शोबे के हवाले से बात कर रहे हैं और मैं सिविल अस्पताल कराची का एक मरकज़ी अस्पताल की हैसियत रखता है, मैं सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ आने वाले जो मरीज़ हैं और मरीज़ के साथ आने वाले जो उनके अजीज़ हैं वो क्या सोचते हैं सिविल अस्पताल के बारे में, कौन सी ऐसी सहूलियात हैं जो यहाँ पर उन्हें नहीं मिल पा रही और कौन सी ऐसी सहूलियात हैं जिससे आने वाला मरीज़ और उसके साथ आने वाले अटेंडेंट मुतमईन है। क्या सिविल अस्पताल जो दावा करता है कि हर शहरी को बुनियादी हक यानी कि बग़ैर मुआवजे के उसका इलाज किया जाएगा, उसे सेहत की सहूलियात दी जाएंगी, क्या ये सब हो रहा है? क्या एक अस्पताल जिसे हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए और साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्या ऐसा है? आज सिविल अस्पताल में जाएंगे और मरीज़ों के साथ आने वाले लोगों से भी बात करेंगे और अस्पताल की सूरत हाल भी दिखाएंगे। इलाज मुआलजा और दीगर सहूलियात कैसी हैं और आप कितने दिन से हैं यहाँ पर? हम कल आए हैं। हाँ। मरीज लाए थे, मेरी बहन थी, उसको लाए थे, गुर्दे फेल थे। उन्होंने बोला 3 थैलियाँ खून की दो। वो हमने ब्लड दिया, 3 थैलियाँ दे, अभी तक वो नहीं चढ़े। कल भी नहीं चढ़ा, सुबह भी नहीं चढ़ा। सुबह अचानक तबीयत खराब हो गई, वो आज 1 बजे फौत हो गई। यहाँ मसला है गाड़ी का, गाड़ी नहीं मिलती है, गाड़ी वाले पैसे लेते हैं और वाशरूम वाले गाड़ी एम्बुलेंस? हाँ एम्बुलेंस। वो 50,000 मांग रहे हैं। कहाँ के? शिकारपुर के। अच्छा, 50,000 वो मांग रहे हैं। और ये वाशरूम वाले जो भी अस्पताल में वाशरूम है, सब जो आदमी जाता है मरीज के साथ आदमी आएगा तो लाजमी जाएगा ना वाशरूम। हाँ। उनसे वो पैसा लेते हैं, नहीं तो पकड़ के बिठा देते हैं वो वाशरूम। कितने पैसे लेते हैं? 20 रुपया 10 रुपया लेटरिन के। हालांकि उसके फीस तो नहीं है यहाँ पर। वो लेते हैं। हाँ। पेशाब के भी 10 रुपये लेते हैं और 10 रुपये 20 रुपया लेते हैं। हाँ। वैसे नहीं छोड़ते हैं, बिठा देते हैं, बैठो पैसे देखो। तो यहाँ आपने यहाँ बिस्तर बनाया हुआ है, सारा कपड़ा रखा हुआ है, तो कोई रुकने की वेटिंग एरिया कोई नहीं बना हुआ जहाँ पर बैठ सके? इधर ही बैठे, इधर ही सोते हैं रात को। अच्छा, 5 बजे आते हैं, उठाते हैं। रात में तो सर्दी हो जाती होगी ना? भाई नहीं छोड़ते ना, जहाँ पे बैठो बोलते चले जाओ चले जाओ। हाँ। रात 4 बजे उठा के हमें बिठा के गई। उठाओ बिस्तर उठाओ अपने चले जाओ। लेडीज़ के जो वॉशरूम्स हैं वो सही हैं? उसमें यहाँ पर प्राइवेसी है, साफ़ सुथराई होती है? हाँ होती है। हाँ। पैसे लेते हैं वहाँ पर भी? नहीं नहीं, बाहर से ले रहे। बाहर से? अस्पताल में जो वॉशरूम है वहाँ पर उधर नहीं छोड़ रहे ना। उधर पैसे लेते हैं? नहीं नहीं, अंदर नहीं पैसे ले रहे। अच्छा, तो बाहर कौन सा वॉशरूम? अस्पताल के बाहर? हाँ ये मैं हाँ, वो तो प्राइवेट है, वो तो लेंगे ना पैसे। नहीं, अंदर हमें नहीं छोड़ रहे, बोल रहे जाओ बाहर जाओ। हाँ। कोने में है ना, मस्जिद के साथ में है ना। हाँ। वो भी लेते हैं पैसा, जो मस्जिद के साथ में है। अस्पताल के अंदर जो वॉशरूम है वहाँ नहीं जाते? अंदर जब सारे स्टाफ वाले जाते हैं, बाकी किसी और मरीज के साथ, जो मरीज के साथ है ना, मैं हूँ यहाँ पे, किसी को भी नहीं छोड़ते। अगर उनके स्टाफ वाले हैं, गार्ड हैं, वो जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं, नर्स जाते हैं, कंपाउंडर जाते हैं, वो जाते हैं। बाकी किसी मरीज के साथ जो हमें मिसाल को और है, किसी को और को नहीं छोड़ते। अच्छा, बाकी आप लोग सब बाहर जाते हैं? बाहर प्राइवेट है, पेशाब करो भी 10 रुपया। आप दिन में बंदे को 4 दफा पेशाब लगे 40 रुपया भरे। सही है ना मामा? सही बात 5 है। दफा जाए 50 रुपया भरे, 1 दफा जाओ 10 रुपया, मगर ना पैसे के बगैर कुछ भी नहीं है। अच्छा, और इलाज मुआलजा कैसा है? इलाज बिल्कुल सही है। अच्छा, इलाज के बारे में हमें कोई भी तकलीफ नहीं है। सेल अस्पताल कराची, दवाएं मिलती हैं? दवाएं भी हर चीज मिलती है, देखभाल भी सही है, सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है। जो भी बंदा आए, किसी की जान पहचान ना हो, वो ऐसे समझो कि अपने घर में है। असल मसला क्या है फिर? असल मसला ये है कि बस हयाती जो है, रुकने की जगह नहीं है। जहाँ बैठे बंदा आते हैं, कोई बोलते उठो भाई, अब इधर बैठे हैं तो हम मजबूरी में बैठे कोई हैं। पैसे मांगता है किसी बात ना के? ना, पैसे भी नहीं।
किसी भी चीज़ के नहीं मांगता? किसी चीज़ के। अच्छा, वॉशरूम का और बैठने का लेटने का मसला बैठे हुए हैं, का मसला है। बैठे हुए हैं। मिसाल अभी हमारा इंतकाल हो गया है, बहन हमारी फौत हो गई, हमें जाना है शिकारपुर। शिकारपुर के लिए पैसे नहीं, हम बैठे हैं। गाड़ी वाले 40,000 रुपये, 45,000 रुपये, आपने 50,000 अस्पताल वालों से बात करके देखी कि ये आप हमें अस्पताल की एम्बुलेंस दें? नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं इधर कराची में कोई लोकल अस्पताल में से गवर्नमेंट के अस्पताल में जाना है तो 11 2 वाली वहाँ को ले जाएगी। बाकी सही। शिकारपुर के लिए हमें 50,000 रुपये मांग रहे हैं। सही। कौन सी सहूलियात हैं जिनकी आप समझते हैं अभी भी ज़रूरत है अस्पताल को? अस्पताल में व्हील चेयरों के लिए तो बहुत मसला है। व्हील चेयर पेशेंट अल्ट्रासाउंड वगैरह पे जब जाते हैं व्हील चेयर नहीं मिल पाती है। उधर उसके लिए शनाख्ती कार्ड या मोबाइल आपको जमा कराना पड़ेगा, पर वो जमा कर रहे हैं व्हील चेयर वापसी के लिए, पर मिलती नहीं है। नहीं, जब जमा कर देते हैं तब भी नहीं मिलती क्या? तब मिलती है जब वो पेशेंट वापसी अपने वार्डों में आएंगे तो खाली होगी, फिर हमें मिले। इंतजार करना पड़ता है उसका? इंतज़ार करना पड़ता है। बहुत से सीरियस पेशेंट है जो कि अल्ट्रासाउंड के लिए उधर ही जाते हैं। अच्छा, वार्ड में अल्ट्रासाउंड कोई ऐसा वो नहीं है। उनको भी सुबह 4 बजे नंबर लगाना अपना, नंबर लगाने के बाद 9 बजे नंबर देने वाला आएगा। फिर आप नंबर दे के वार्ड में जाएंगे, व्हील चेयर के लिए जाएंगे, व्हील चेयर ख़त्म है वहाँ से। फिर व्हील चेयर हासिल करके अपने पेशेंट को ले, फिर अल्ट्रासाउंड के लिए नंबर में जाएंगे। मतलब हर चीज़ के लिए वेटिंग है, वेटिंग है, हर चीज़ के लिए इंतजार करना पड़ता है और कमी भी है। वगैरह बहुत अच्छी कर रहे हैं डॉक्टर साहब। ट्रीटमेंट अच्छा है माशाल्लाह, डॉक्टर साहब की तारीफ़ है क्योंकि वो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मरीज बहुत इलाज से मुतमईन है? इलाज से मुतमईन है हम तो भाई, जो बात है। आपको कौन सी परेशानी है यहाँ पर सबसे ज़्यादा? किसने तंग किया है? सबसे ज़्यादा तंग क्या, बस ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है इधर। बस ये हमने देखा, टाइम वेस्ट होता है, काम तो होना ही है और ख्याल भी तो करते पर्ची हैं। वर्ची लगानी पड़ती है क्या? अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई पर्ची का चक्कर कोई हुआ मुट्ठी वुट्ठी गर्म करनी पड़ती है? नहीं। कुछ भी गरम नहीं, बस आपको पता है वैसे भाईचारे में तो सारे काम हो ही जाते हैं। भाई बंदी में, भाई इखलाक नहीं, में। कोई पैसे कोई मांगता है क्या? चलो अल्ट्रासाउंड तुम्हारा 2 घंटे के बाद का अभी करा देता अल्लाह का हूँ। शुक्र है, ऐसा कोई चक्कर कोई नहीं। पैसा पाई नहीं मांगता। पैसा चलो, ये पाई अच्छी बात है। वेटिंग एरिया का हाल देख रहा हूँ मैं, खराब है Parking का थोड़ा सा मामला है। वेटिंग एरिया का। असल में मसला पता है क्या है? मसला ये है कि वेटिंग एरिया का हाल कोई खराब नहीं है, आवाम खुद खराब है। हाँ, ये बात भी है, ये हकीकत उनकी भी बात है। कुछ ना कुछ गलती ठीक तो है ना। अब मरीज के साथ बंदा एक आता है, सही है, अब अगर पूरा घर आएगा तो ये तो इनका कसूर नहीं है ना यार। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया राइट आपने। है। 4 दफा सफाई करके जाते हैं, हमारी गलती है। मावा खा रहे हैं, थूक रहे हैं, छालियाँ खा रहे हैं, थूक रहे हैं, डस्टबिन बना हुआ है, सफाई करके जा रहे हैं। 11 दफा तो वही सफाई नहीं करेंगे ना यार, बस वो बाकी ये ओके। बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट इन्होंने इस वक्त उठाया है। 2 बातें इन्होंने की बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि मरीज़ एक है, उसके साथ 5-6 लोग आ रहे हैं, रश लगता है। यकीनी तौर पर वो उसकी मोहब्बत में उसका ख्याल करने के लिए आते हैं, पर दीगर चीज़ें भी देखनी होती हैं कि अगर अस्पताल में एक मरीज़ के साथ 7-7, 8-8 आदमी आ जाएंगे तो जगह तो फुल हो जाएगी, और फिर जब इतना बंदा होगा तो फिर कचरा भी होगा। और दूसरी बात कि सफाई सुथराई में चले माना कुछ कमी रह जाती होगी, स्वीपर्स भी कुछ कम होंगे, पर ये लोगों की भी तो जिम्मेदारी है ना कि वो थूके ना, कोई पान ना फेंकें, कोई कचरा ना फेंकें। डस्टबिन बने हुए हैं। कभी ये देखा है यहाँ पर किसी को कि कचरा उठा के उसने डस्टबिन में खुद डाला हो दूसरे का कचरा? कभी देखा है किसी को? नहीं। पर पीकते हुए देखा है? यार हम खुद थूकते हैं ना, किसी को हम क्यों बोले? हम खुद गलत है। हमसे मुराद हम बतौर अवाम। आवाम हम खुद गलत है ना, हम किसी को क्यों बोले? सर, सफाई सुथराई करने वाले आते हैं, उनकी ज़्यादा गलती है या अवाम की ज़्यादा गलती है? आवाम की, भाई बोलेंगे हाँ, आवाम की, अवाम की ज़्यादा गलती है। वो आते हैं, वो आते हैं। आप क्या कहेंगे भाई? वो आते सफाई करके चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार अवाम पे ही सारा बोझ डाल देते हैं हमेशा। ऐसी बातें नहीं है, सफाई का भी इंतजाम हो रहा होता है। लोग हम चलते फिरते खाते हुए फेंक देते हैं। हाँ। उनको खुद डिसिप्लिन नहीं है। फुड डिसिप्लिन नहीं है, ये बात भी है। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, अच्छा, सही कह रहे हैं ये। तो फिर क्यों थूकते हैं? अब क्या करें, हाँ। किसको कहें? किसको कहें? आप मतलब हमारा भी बतौर शहरी ये फर्ज है कि अगर मैं आपको देखूं कि आपने कचरा फेंका है तो मैं प्यार मोहब्बत से इतना तो कह सकता हूं ना कि यार आप कचरा ना फेंकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इतना करते हैं लोग, ये भी नहीं करते? नहीं करते, कोई किसी को कुछ बोलता ही नहीं है। बोलता ही नहीं है। अगर थूकते रहो। बोलेगा तो उसके मत्थे लग जाएगा, लड़ाई दंगे फसाद हो जाएंगे। अच्छा, मतलब किसी को आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई यहाँ थूको नहीं, यही लड़ाई तो झगड़ा बात है, शुरू हो बोले जाएगा। तेरे बाप की जगह है, अच्छा, तुमने फौरन। खरीदी भी है। हाँ। इस तरह की बातें करते हैं फिर लोग। अच्छा, बाप की जगह जो जुमला इस्तेमाल हुआ है ना यहाँ पर, जो इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। और वो कहानी है कि हम जब किसी भी सरकारी इदारे में जाते हैं, हमसे मुराद हम बतौर मुआशरा, बतौर अवाम, तो हम उसे इन सिंपल वर्ड्स अपनी जागीर समझते हैं। और वहाँ पर गुस्सा करना है स्टाफ के ऊपर,
उनसे बेजा डिमांड्स करना, वहाँ अपनी मर्जी का काम करना, इसको हम अपना हक समझते हैं। हालांकि यकीनी तौर पर ये सरकारी इदारे, ये सब कुछ हमारे टैक्स के पैसों से ज़रूर बना है, पर ये मिल्कियत सरकार की है, ये किसी इनफरादी शख्स की मिल्कियत नहीं है। हमारा हक इस पर सिर्फ इतना है कि हम आकर यहाँ अपना इलाज मुआवजा करा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ अपना कोई दुकान खोलना चाहें या अपना कोई और हक जताना चाहें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बाबा, मना करते हैं लोगों को कि कचरा ना करो? यहाँ के लोग जो है ना बहुत टाइम के बाद समझते हैं। अच्छा, सही है। कोई कहाँ थूक रहे, सोने का तरीका नहीं, बैठने का तरीका नहीं, गार्ड से उलझना, गार्ड से बदतमीजी करना, सही रास्ता बताओ तो क्या बोलते हैं गार्ड गलत है। सही है। और मैंने तो सुना है यहाँ के गार्ड बड़े सख्त हैं। नहीं, गार्ड सख्त नहीं है। हाँ। देखो, अगर गार्ड सख्त होते थे तो हम इस गेटों में खड़े हर पेशेंट के साथ हम कोऑपरेट नहीं करते थे। सही है। सही है। किसी का इमरजेंसी केस होता है हम 4 बंदे भी छोड़ देते हैं। सही है। सही है। जिसका सीरियस केस होता है उसके तो हम 8 भी छोड़ देते हैं। और जिसका अगर डेड बॉडी होता है तो उसके अगर फैमिली आती है तो हमको फैमिली को भी छोड़ना वैसे पड़ता है। आपको हिदायत क्या है, एक आपने कितने बंदे छोड़ने हैं? हाँ, हमें को तो अलाउ है, अगर पेशेंट अगर आपका बिल्कुल सही है तो उसके साथ कम से कम 1 बंदा हो। एक बंदा एक ना? बंदा। अगर नॉर्मल पेशेंट हाँ, आया है, हाँ। होश में है, सही है। चलकर आया है या व्हीलचेयर पे भी आया हाँ, है सही है। और इमरजेंसी केस है तो चलें 2-3 अगर वो संभल नहीं जाता है पेशेंट अगर नहीं संभलता है और अगर उसको एक्सरा कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है तो एक स्ट्रेचर में बंदा उसको गाइड करेगा, एक उसको उतारेगा। ये इसके बाद जो है पूरी टीम जो है एक पेशेंट के साथ जब आते हैं, हम लोग मना करते तो ये क्या बोलते हैं कि रात वाला गार्ड तो हमें छोड़ रहा था, दिन वाला गार्ड हमें नहीं छोड़ते। रात की अलग बात होती है, दिन की अलग होती है। दिन में अफसर ज़्यादा होते हैं। वैसे यहाँ पर उमूमी तौर पर एक मरीज के साथ कितने लोग आते हैं? एक मरीज के साथ यहाँ पर कम से कम मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं 25 खानदान के लोग तो इधर मेरे ख्याल में इस वक्त भी जो है ना एक पेशेंट के सोए होएगी। एक पेशेंट हाँ, के एक पेशेंट के 10-10, 15-15। हाँ, जी जी जी। मेरा सर ये बच्ची है, ठीक है ना। हाँ, पहले हमारा अम्मी भी इधर ही था, बहन भी इधर ही था, ठीक है ना। ठीक है। हम दोनों उधर रहता था। फिर गार्ड ने हमको नहीं छोड़ रहा था, ये हमारा बच्ची है। मैंने कहा था हम अकेला है, अगर खुदा न खास्ता हम इधर सो जाएगा फिर ये गुम हो जाएगा। सही है। इसका थोड़ा दिमाग का भी मसला है। हाँ। उधर गार्ड ने नहीं छोड़ा। दूसरा पंजाबी ने आया इधर, इसका मेरा ख्याल बड़ा था, वो कह रहा था भाई आप ऐसे करो बच्चे को उसका अब्बू को लेके आओ। हमने कहा था भाई हम अकेला है, हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास कितना 2 बिस्तर रिल छोटा था। मैंने कहा था भाई छोड़ दो। हाँ। वो हमको नहीं छोड़ रहा था गार्ड। अभी देखो अगर ये खुदा न खास्ता ये बच्ची गुम हो जाएगा, हम इसको किधर ग्वादर से लेके आया है। आपके हम साथ बलोच है। हाँ, ये परेशानी नहीं छोड़ तो रहा है। था। परेशानी बहुत है, अभी गार्ड नहीं छोड़ रहा है। आपके साथ मरीज जो हमने है उसके साथ लड़ाई। मैंने कहा था भाई देखो आप पंजाबी है, हम बलोच है, ठीक है। ये कराची हमारा बलोचों का, ठीक है ना। आप ऐसे करो भाई छोड़ दो हमको। ये नहीं छोड़ रहा था, इसी वजह से फिर हमने इसको कहा था भाई ये बच्चा गुम हो जाएगा फिर हम किधर जाएगा। नहीं, वो कहा आपके बस साथ और कितने लोग हैं यहाँ पर? हम 2 है और कोई नहीं है। हमारा यार, बड़े इस बच्ची को मना कर रहा था क्या? मना कर रहा था। हमारा बड़ा भाई है, ये भाई किधर है? हाँ। ये इससे पूछो। हाँ। हम शाम इधर सोते हैं, ठीक है ना। हाँ। ये बच्ची के साथ अगर खुदा न खास्ता इधर गाड़ी माड़ी आएगा फिर हमको ऊपर जाए फिर हम क्या करेगा। नहीं नहीं, एक बच्ची को तो आप रख ही सकते हैं, इसका तो बच्चे को तो उसका गार्जियन चाहिए ही चाहिए, कोई रोक नहीं सकता। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं मज़ीद बात करूंगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर मरीजों के साथ आए हुए लोगों से बात करते हैं ना तो आपको असल हक़ाइक़ का सामना होता है और पता चलता है कि मसाइल का सामना कैसे किया जा रहा है। यहाँ पर लोग किस हद तक परेशान हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं। बैक नाज़रीन, सिविल अस्पताल में मौजूद हैं और कुछ शिकायत हैं तो कुछ तारीफ़ें भी की जा रही हैं अस्पताल की सहूलियात के हवाले से। मैंने कुछ लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि इलाज मुआलजे से मुतमईन है, पर इलाज मुआलजा मरीज़ का हो रहा होता है, उस मरीज़ के साथ कोई 1-2 बंदे आते हैं, उन्हें भी सहूलियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप अपने मरीज़ को छोड़ के बिल्कुल अस्पताल से बाहर तो नहीं जा सकते। उसमें सबसे बुनियादी चीज़ होती है वेटिंग एरिया, वॉशरूम, पीने के पानी की सहूलत, साफ़ सुथराई। ये आपके साथ जो मरीज़ के साथ अटेंडेंट आता है ये उसका बुनियादी हक है कि उसे मिलना चाहिए, और अस्पताल इंतज़ामिया इसका दावा भी करते हैं कि जनाब ये हमें मिलता है। ये मिलता है, ये सारी चीज़ें, वेटिंग एरिया अच्छा साफ़ सुथरा, पंखा,
पीने का पानी, वॉशरूम मिलता है। पानी मिलता है। वेटिंग एरिया की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सही है, आदमी एक बैठने देते हैं, दूसरा नहीं बैठने, सही है। लेकिन इखलाक प्यार से वो भी बैठने देते हैं। अच्छा, बस यही बात है। बाकी इलाज मुआवजा, मेरे अपने बेटे को गोली लगी है इधर ही, बहुत ज़बरदस्त इलाज हो रहा है। अच्छा, आप मुतमईन हैं? मैं मुतमईन, सही है। मैं मुतमईन हूँ। हाँ, जितना नाम सुना सा उससे भी बड़ा इलाज है। मतलब एक गरीब आदमी के लिए हाँ। जहाँ लाखों का इलाज फ्री में हो जाए तो फिर दुआ और तो मुफ्त निकलती है में ना हो उसके रहा है, अंदर। मुफ्त में हो रहा है। जिस टाइम मेरे बेटे को मुफ्त में, मेरे पास 10 रुपए नहीं थे। ओ, मतलब अगर आप इस अस्पताल से बाहर निकलते तो मुमकिन नहीं था इलाज उन्होंने कराना। निकाला ही भी नहीं। हाँ, मैं डीजी खान से आया, डीजी खान से आया। उन्होंने कोई बात नहीं की, बहुत अच्छी देखभाल की है। वो बेहतर हो गया अब? बेहतर हो रहा है। बहुत अच्छा। दिमाग वाली चोट है, उसको गोली लगी है, ओ, कहीं से आई है गोली। अच्छा, अंधी गोली आकर लगी। हाँ, अंधी गोली, वो रिटर्न आई है, हाँ। वो आगे लगी है। लेकिन अभी अल्लाह का करम है, आज अच्छी खबर। आपके साथ कितने लोग हैं? मेरे साथ एक भतीजा है, एक मैं। 3 लोग हैं आप? हाँ, वो एक मरीज हो गया। हाँ, एक तो मरीज हो गया, 2 बंदे हैं वैसे आप। कम हाँ, लोग 2। आए, चले ये भी अच्छी बात है, वरना तो अच्छी बात है। बहुत सारे लोग आ वैसे तो जाते। हमारा रिवाज है देहातों का, वहाँ से लोग ज्यादा आते हैं। ट्रालियाँ फुल होकर आ जाती है, लेकिन दूर है, हम डीजी खान है। उन्हें भी समझने की जरूरत है कि वो भी परेशानी उठाते हैं, इतना पैसा खर्च करके आते हैं। लेकिन नहीं करते परेशान। हाँ, नहीं करते। कोई किसी ने पैसे वैसे मांगे? कुछ कोई चाय नहीं, पानी? कुछ नहीं, हाँ। कुछ नहीं। असल मसला आप कह रहे हैं सिर्फ छोटा सा ये है कि वेटिंग एरिया, हाँ, उसमें बैठने उठने की थोड़ी कपड़ा सी। के ओढ़ने के लिए ले जाना है जब तक, बस वो भी ओढ़ने देते हैं थोड़ी देर बाद। वो भी मसला नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। सर्दियाँ नहीं है यहाँ, कोई ऐसी अभी सर्दी नहीं आई है। सर्दी नहीं है। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि वॉशरूम का मुझे पता चला कि अस्पताल की प्रीमिसेस में जो वॉशरूम है उसमें जाना एक बड़ा मरहला है, आराम से नहीं जाने देते शायद। आराम से नहीं जाए। क्या वजह, क्या बोलते हैं? बंद पड़े हुए हैं, सारा है वो भी बेकार है, सारे साफ नहीं है, साफ सफाई नहीं है। अच्छा, तो ये जो अटेंडेंट आते हैं ये वॉशरूम कहाँ जाते हैं? मैंने कुछ लोगों को बाहर जाते हुए देखा है। और बाहर जाते हैं कि 20-20 रुपए देते हैं, पेशाब करने के 10-20 रुपए लेते हैं। वो प्राइवेट जो संजा खाना बने हुए ये हैं, अंदर अस्पताल के और अंदर भी ये अंदर वाले भी पैसे लेते हैं? ये जो बेडे में 20-20 रुपए 30-30 रुपए लेके फिर जाने देते हैं, ये जो सब बेडे में। अच्छा, पैसों से करते हैं। हाँ, पैसों से पेशाब, जंगल पैसों से, बाहर वाले जो ये लेटरी है ना, हाँ। पैसों से करते हैं। मेरी बात समझे, अंदर जो अस्पताल का वॉशरूम है वो पैसे लेता है? नहीं, ये बाहर है ना, ये तो बाहर है ना, वो तो प्राइवेट है ना। अंदर वाले नहीं तो फिर अंदर मसला क्या है? अंदर आप लोग जाते क्यों नहीं है वॉशरूम? अंदर जाते हैं। अच्छा, जाने ही नहीं देते? जाने नहीं देते। वजह क्या बताते हैं? वजह बोलते हैं मरीज है, आप बाहर निकलो। अस्पताल की अच्छी चीज़ कौन सी लगी और ऐसी चीज़ कौन सी लगी जिसमें आप समझते हैं कि अभी बेहतरी की ज़रूरत है? बिल्कुल सही बात है आपकी। अभी जो है ना, हम लोगों ने इधर अपना बच्चा लाए थे, तकरीबन 1 महीने से इलाज हुआ उसका, बिल्कुल बेहतरीन हुआ है अभी तक। बिल्कुल अभी सही है, पहले से कुछ बेहतर है। क्या कह रहे हैं आप? यार मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब अस्पताल की चीज़ ये अच्छी लगी। मैं भी तकरीबन इतवार के दिन अपने बंदे को लाया था, मजदूर को, 18 साल का है बच्चा है, वो बाइक से गिरा था। उसको हमारे वहाँ हीरा अस्पताल बहुत बड़ा है, प्राइवेट है, वहाँ से उसको जवाब दे दिया था। यहाँ पर लेकर आए, मुझे ये याद है कि आज 4 दिन हो गए, बच्चा माशाल्लाह हमारा खा पी रहा है। इस टाइम उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, फेफड़ों में चोट लगी है, तिली में लगी है, आज वो बहुत बेहतर है। पर मतलब कि चारों सूबों में ऐसा अस्पताल हमने कहीं देखा, यकीन करें आप 4 दिन के अंदर ना मेरे 400 रुपये खर्च हुए। 400 रुपये खर्च? वो भी जो पेम्पर में बाहर से लाया हूँ ना, बस वो, बाकी 1 रुपया नहीं लगा। और बंदा, आप सोते कहाँ हैं रात में? वेटिंग एरिया आपको मिल जाती है जगह? हर एक बंदे के साथ एक बंदा भेजते हैं ना। अच्छा, आप एक जो ही हैं? रूल है। हाँ। नहीं, मेरे साथ 2 बंदे और हैं, पर वो आते जाते रहते हैं? वो आते जाते हैं। मैं सक्कर से आया हूँ, पर ये कि जो असूल है हम फॉलो करेंगे तो मज़ा आएगा ना। अच्छा, मुझे अब सारे ये बताएं एक एक करके, यहाँ आने वाले शहरियों की क्या क्या जिम्मेदारी हैं, आप क्या समझते हैं? भाई यहाँ माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अच्छा काम होता है, और यहाँ के डॉक्टर जितना अमला है सब माशाल्लाह अखलाकदार भी है। और हमारे लोग जो है, एक बंदे के साथ 10 बंदे आएंगे, जाहिर बात है कि मरीज़ है, उन लोगों को परेशानी होगी, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। एक पेशेंट के साथ एक बंदा होना चाहिए, ताकि अगले अस्पताल इंतज़ामिया या मरीज़ या कोई हो वो परेशान ना हो। मगर माशाल्लाह यहाँ का काम जो है 100% अच्छा काम है। मेरे वाइफ है, उसको 18 दिन हो गए,
माशाल्लाह हर किस्म दवाई, हर किस्म जो मसला है वो हल करते हैं। वैसे साथ एक बच्ची मैंने रखी हुई, वो उनके साथ होती है, मैं घर आता जाता हूँ, कोई मसला हो तो मैं घर से फ़ोन करके यहाँ आ जाता हूँ। मगर इनका काम जो है वो किसी अस्पताल में ऐसा काम नहीं है जहाँ यहाँ पर काम है। गार्ड कैसे हैं यहाँ के? गार्ड की सिक्योरिटी ड्यूटी अच्छी है माशाल्लाह। डिसिप्लिन डॉक्टर कैसे हैं? डॉक्टर अच्छा रिस्पॉन्स। सफाई सुथराई का अमला कैसा है? बेहतरीन है, बेहतरीन। सफाई वाले आते हैं? हमें ये है थोड़ा यहाँ के जो अटेंडेंस वगैरह आते हैं उनके रिहाइश के लिए यहाँ पे ना वेटिंग एरिया का बड़ा मसला है। वो वेटिंग एरिया का मसला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ सो रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं जब आए अभी? बस अभी कोई बैठने की सही जगह मिली है? ये जो देख रहे हैं ना फुटपाथ पे, अच्छा, यहाँ किसी मस्जिद के कोने में, हाँ, बस ऐसे गुजार करते हैं। अस्पताल के बारे में कोई भी बात जो आप हमसे करना चाहें? अस्पताल के बारे में जी और तो सही है, बस सिर्फ ये है कि यहाँ गरीब आवाम इतनी दूर से आती है, इनको एक सिरिंज तक की सहूलत नहीं है, एक गोली दवाई तक की सहूलत। हालांकि ट्रकों के हिसाब से दवाई आती है, मगर गरीब आवाम को ये दवाई नहीं मिलती है, ये सहूलत है जिसके लिए लोग इतना किराया भाड़ा खर्च करके आते हैं। वो भी लोग तो कह रहे हैं दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। असल में चाचा ये सेवल की बात कर रहे हैं, सेवल हॉस्पिटल। हाँ। ड्रामा में माशाल्लाह हमें तो कोई 1 रुपए की चीज़ भी नहीं मांगनी पड़ती। यहाँ पे तो अच्छी बात है माशाल्लाह। हम तो सहूलत दे रखी है, हर बात के अंदर माशाल्लाह से बहुत अच्छा ताउन करते हैं और बहुत बेहतरीन लोग। हम ये वज़ीर आला को यही इल्तिजा करेंगे कि हमारे अटेंडेंट्स जो यहाँ पे पेशेंट के आते हैं वेटिंग एरिया का खास ख्याल रखा जाए और उनके लिए वॉशरूम वगैरह की परेशानी। सिविल अस्पताल का मुझे ये बताएं, एक सिरिंज भी नहीं मिलती है? भाई जिनको मिलती है, वरना धक्के खाओ वापसी चले जाओ। आप कितने दिन से हैं यहाँ पर? मैं तकरीबन 7वें महीने से चक्कर काट रहा हूँ। 7 महीने से? 7 महीने मुझे हो गए। क्या मरीज क्या मसला क्या? मेरा प्रोस्टेट का था, अल्हम्दुलिल्लाह SIUT का बहुत अच्छा हमला है, बहुत अच्छा कोऑपरेट है, बहुत अच्छा इलाज है। SIUT का SIUT का जो है ना, जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। हर चीज़ की सहूलत है, ऑपरेशन की, रिहाइश की। पर सिविल में? सिविल में जो है ना वो चीज़ नहीं है। अच्छा। सिविल में थोड़ी लापरवाही है। बाकी ये कि SIUT जैसा हमला ना आपको मिलेगा, ना SIUT जैसी अस्पताल कराची में मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जब आप सिविल अस्पताल की बात करते हैं ना, तो इसके अतराफ़ में 2 बड़ी बिल्डिंग्स हैं, एक ट्रॉमा सेंटर है और एक SIUT है। अपने अपनी उनके सबके काम हैं। जो ट्रामा के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ट्रामा सेंटर के, किसी हद तक बल्कि काफ़ी हद तक वो मुतमईन है और उनका ये कहना है कि जनाब इलाज मुआलजा बेहतर तरीके से हो रहा है और तमाम सहूलियात मिल रही हैं। पर जो सिविल हॉस्पिटल आने वाले मरीज़ों के अटेंडेंट हैं, वो कुछ शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं, अद्वियात की भी और साफ़ सुथराई की भी। पर इसके साथ साथ जब हम SIUT की बात करते हैं तो SIUT के मरीज़ और उनके साथ आने वाले अटेंडेंट भी हमें मुतमईन दिखाई देते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सिविल अस्पताल के हवाले से बताऊंगा कि यहाँ इलाज मुआलजा, सफाई सुथराई और मरीज़ों के साथ आने वालों के लिए क्या सहूलियात मौजूद हैं और किन सहूलियात की अभी ज़रूरत है। इलाज से तो यहाँ पर लोग काफ़ी हद तक मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, पर इलाज होता है मरीज़ का, और मरीज़ के साथ आने वाला जो शख्स है वो भी अस्पताल में कुछ सहूलियात का हक़ रखता है, और वो बुनियादी सहूलियात उसके बैठने की हैं और उसके साफ़ पीने के पानी की हैं और वॉशरूम की एक बुनियादी सहूलत है। ये सहूलियात उन अटेंडेंट्स को मिल रही हैं नहीं। मैं आपको पहले तो वेटिंग एरिया का हाल दिखाता हूँ। ये वेटिंग एरिया है। दरअसल ये एक फुटपाथ है बड़ी, जिसके ऊपर एक टीन का छपरा लगा हुआ है, एक शेड लगा हुआ है और पंखे लगे हुए हैं। और जहाँ मैंने लोगों से बात की तो उनका ये कहना है रात में ये पंखे चलते हैं, अगरचे दिन में इस वक्त ये पंखे बंद हैं पर रात में ये पंखे चलते हैं। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, जो लेटे हुए हैं, इनके बैठने उठने का जो इंतज़ाम है वो कुछ नामुनासिब है। उस हद तक सफाई सुथराई भी हमें देखने में नहीं आ रही है जितनी होनी चाहिए। कचरा भी है जगह जगह, हमने पान की पीके भी देखी हैं। पर वही बात दोबारा यहाँ पर अप्लाई होती है कि कुछ अस्पताल इंतज़ामिया की भी जिम्मेदारी है तो कुछ आवाम की भी जिम्मेदारी है। कहाँ से आए? सन से, टट्टे से। अच्छा, आप लोगों को अंदर जाने दे रहे हैं? ये 3 बजे दे रहे हैं जाने। सारे एक एक करके जाते होंगे? तो इतने सारे लोग क्यों आए आप? देखने मरीज को। अच्छा, यहाँ अगर इतने सारे लोग आएंगे फिर तो रश बढ़ेगा ना, थोड़ा इस बात का भी ख्याल करना है। बीमारी से ही आए हैं। बीमार तो आपका अंदर है ना? हाँ। तो आप इतने सारे यहाँ बाहर बैठ के क्या करेंगे? इंतजार है यार। तो वो तो घर पे भी हो सकता है। हाँ ना, ये अस्पताल वाले कहते हैं एक बंदे के साथ 20-20 आदमी आता है फिर रश हो जाता है। यार अस्पताल से बाहर है ना, के लिए शाम को चले जाएंगे घर पे। हाँ। हाँ, वो अच्छा चलें, एक बात बताएं,
यहाँ सफाई सुथराई कैसी है? सफाई सुथराई सही है। पान खाते हैं? पान गुटखा तो संध वाले लोग खाते हैं। तो थूकते कहाँ हैं? थूकते डब्बे में। अभी तो ये सामने पी के पड़ी हुई है। गटर नाला पड़ा है उसी में। हाँ? वो तो 1000 आदमी कोई रास्ते में फेंकेगा तो सारे यहीं थूकते हैं? सारे जहाँ मौका लगा वहीं पे थूक दे। वहीं थूक देते हैं। हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना कि हमने थोड़ा ख्याल करना है। अब मिसाल है, जहाँ आपने चादर बिछाई हुई है, यहाँ अगर पान की पीक पड़ी होती है, आप चादर बिछाते क्या? नहीं, इधर फिर भी नहीं बिछाते ना। तो आप लोगों ने ही रुकना है यहाँ पर, आप लोगों ने ही बैठना है। तो ये अस्पताल वाला तो शायद दिन में 2-3 दफ़ा सफाई करने आ जाएगा, 4-5 चक्कर आ जाता है, उसके बाद वो नहीं आएगा, क्योंकि सफाई सुथराई का भी उसकी भी एक नौकरी है। तो ज़रा हमने बतौर शहरी भी हमारी जिम्मेदारी है ना कि ज़रा देखना है, पान खाना है तो उसको कैसे खाना है, कैसे थूकना है। अगर हम यही सड़क पे थूक देंगे, सर थूक रहे हैं लोग, थूक रहे हैं, आपने देखा? हाँ, सही चीज़ है ये? सही नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने अच्छा, ख़वातीन भी यहाँ पर आती हैं। अम्मा क्या कह रही थी अभी, क्या शिकायत बता रही थी यहाँ पर? सर मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे जो इतने आते हैं, सिंध से जो आते हैं वो पूरे बोरे बिस्तरे के साथ आते हैं। हम जो शहर के हैं, हमारे पास बोरिए बिस्तरे नहीं होते, लेकिन हमारा मरीज ICU में शिफ्ट है। वो कहते हैं पास दिखाओ, जो यहाँ का है वो सिविल वाला उधर जाइए। हमको तो ये नहीं पता, हमको यही पता है सिविल है। हम तो यही कौन सा ट्रामा है, कौन सा सिविल है, हम तो इसलिए नहीं आते, हम तो यही समझते सिविल के नाम पे आते हैं। सिविल के नाम पे आते हैं, लेकिन वो कहते हैं वहाँ जाओ, वो कहते हैं वहाँ जाओ, तो हम परेशान हो जाते हैं। आपके साथ क्या 10-12 लोग हैं? नहीं, हम 2 मियाँ बीवी हैं। और बैठने की जगह नहीं मिल रही है? अभी तो मेरा बच्चा ICU में, जहाँ ICU में अभी तो हम वहाँ बैठे हैं जाके। अच्छा, वहाँ बैठने की सही जगह है? हाँ, वहाँ बस बैठ जाते हैं, जैसे जैसे ये लोग बैठे हैं ना, इसी तरह बैठ फुटपाथ, फर्श के ऊपर? जी। कोई कुर्सियाँ, कोई सोफे, बेंचेस कुछ नहीं लगा हुआ? ऐसा नहीं है, बस वो एक। तो फिर रात में आपका बच्चा यहाँ है, आप तो सारी रात यहीं होती होंगी, तो फिर सोते कहाँ हैं? वहीं पे बस नीचे, जैसे इन्होंने बिस्तर डाले इसी तरह हम भी बिस्तर डालते हैं और वहीं पे। सफाई होती है वहाँ? जी, झाड़ू वाला आता है, बाकी और नहीं, झाड़ू वगैरह लगती है। अच्छा, सफाई वाला हमने देखा ना, कचरा पड़ा हुआ है यहाँ जगह जगह, इसमें गलती सफाई वाले की है, हमारे लोगों की भी है? ये जो हम लोग बैठते हैं वो ज़्यादा गंदगी करते हैं, सफाई वाला तो अपना काम टाइम टू टाइम आके करके जाता है। हाँ। जो हम जैसे लोग बैठे हैं वो जल्दी जल्दी में कचरा फेंक देते हैं। आपने बड़ा अच्छा अपना इंतज़ाम किया हुआ है, पर ये बराबर में बड़ी गंदगी हो रही है, ये किसने की है? यहाँ पे जो रहायश करते हैं वही गुटखा पान खाते हैं, तो लाजमी ये तो होगा। आपने तो नहीं थूका है? नहीं। तो फिर ये तो मतलब यहाँ बैठने में भी लोग थूक मार के चले गए, सफाई तो नहीं है। तो कोई सफाई वाला आया नहीं कि यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगा के जाता? नहीं, झाड़ू लगाने के लिए कहते हैं कि ऊपर हमारा काम नहीं है सफाई करने का, हम नीचे लगाएंगे। अच्छा, इस फुटपाथ पे नहीं लगाएंगे? नहीं, ये अस्पताल का हिस्सा नहीं है? कहते हैं मजबूरन वो लगा के जाते हैं, नहीं तो ऊपर नहीं लगाते हैं, कह रहे हमारा नीचे काम है, ऊपर नहीं है। आपके मरीज के साथ कितने लोग हैं आप लोग? हम 3 हैं। 3 हैं? तीनों यहीं रहते हैं? नहीं, एक तो लेडीज ऊपर है। एक लेडीज ऊपर है, उसके साथ 2 बंदे यहाँ पर हैं। जी। उठने बैठने के लिए वेटिंग एरिया कोई आपको मुयस्सर आया इस जगह के अलावा? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई वेटिंग एरिया नहीं? कुछ भी नहीं। और ऊपर जहाँ लेडीज़ हैं वो कहाँ बैठती हैं? वो मरीज के पास ही है, जब डॉक्टर आते हैं तो उसे भी निकाल देते हैं। तो फिर वो रात में कहाँ आराम करती हैं? नहीं, रात को तो पेशेंट के पास ही बैठी रहती है ना, वहाँ पे। अच्छा, स्टूल पे। अटेंडेंट को भी सोना होता है ना, वहाँ कोई बेंच लगी हुई है सोने के लिए? नहीं, बेंच तो उधर पड़ा हुआ है, सोते हैं या नहीं सोने देते हैं वो अल्लाह जाने, हमने पूछा भी नहीं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें तो है ना। अब आप देखेंगे, अब जो लोग यहाँ पर रुकने आए हुए हैं, पेशेंट के साथ 1-2 बंदे तो आएंगे, जो ज़्यादा आ रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, पर 1-2 बंदे तो पेशेंट के साथ आएंगे ना। अब आप देखें, यहाँ लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर बिछाया हुआ है, और ये सामने पान की पीके पड़ी हुई और ये गटर है, तो यकीनी तौर पे इसमें इंतज़ामिया ने तो अपना काम करना है, पर ये लोगों ने भी ख्याल करना है। मैं अब देखें, लोग खुद भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। अद्वियात आपको अस्पताल से मिलती हैं, दवाएं मिलती हैं? जी सर, ऐसे कोई भी नहीं मिलती है, जैसे यानी कि जो चाहिए, जो हमें ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो तो हमें नहीं मिलती, वो हम बाहर से ही लेते हैं सर। अभी आप कितने दिन से हैं यहाँ पर? तकरीबन हमें 4 दिन हो गया। 4 दिन में कितना खर्चा हुआ है? सर हमारे तो 10-15 हज़ार रुपये चले गए। 10-15 हज़ार खर्चा हो गया है? जी सर, डिलीवरी केस के अंदर सर। तो ये तो किसी, अगर 15 हज़ार की मैं बात करूं तो शायद 20,000 22,000 में तो किसी छोटे प्राइवेट क्लिनिक में भी डिलीवरी हो जाती है। 68,000 रुपये।
छोटे क्लिनिक की मैं बात बता रहा हूँ, वहाँ पर हो जाएगी 25,000 सर, के। ये तो सिर्फ जो है ना ऊपर के जो सिविल में तो सामान फ्री है, में होनी चाहिए थी ना। ये तो सिर्फ सामान है ऊपर के जिनों का मैं खर्चा बता रहा हूँ, बाकी तो अंदर के तो खर्चे अलग है। वो कौन से खर्चे? सर वो तो अभी बताएगा तो पता लगेगा, वो जब लिख के देंगे तो फिर हमें पता लगेगा। खर्ची लेते हैं? हाँ। जो गार्ड है वो भी हमारे से जो है ना खर्चे मर्चे लेते रहते हैं। अच्छा जी सर। दवाएं मिलती हैं यहाँ पर? दवाएं मिलती हैं या बाहर से खरीदनी पड़ती हैं? दवा नहीं मिलती है। नहीं मिलती है? दवा मिलती है? दवाई नहीं मिलती है। आपका मरीज कितने दिन से है यहाँ पर? मेरा मरीज ये आज पहला दिन है। पहला दिन है। एक्सरे का पेशेंट कराया कहाँ से? और अस्पताल 13 भरे नहीं एक्सरे कर नहीं कोनो इधर नहीं था एक्सरे? डॉक्टर जब आए नहीं। सर जो भी चीज़ें हैं बाहर से लिख के देते हैं, हमें टेस्ट भी बाहर से लिख के देते हैं, सब चीज़ें हमें बाहर से लिख के देते हैं। और सर हम गरीब बंदे के हम बाहर से कहाँ से कर सकते हैं। सर आपके साथ मरीज को कितने दिन हो गए? मेरा मसला था, इसका पेशेंट का उसका ऑपरेशन होना था, तो हमें पहले बोला कि 1 घंटे के अंदर हो जाएगा ऑपरेशन। हमें 5 दिन हो गए यहाँ पर। अच्छा। तो जब हम रात को इधर से इमरजेंसी वार्ड से पर्ची बनाते, फिर हमें बताते ओपीडी में जाओ, ओपीडी के बनाते, फिर सब बड़ी मुश्किल से हमारा नंबर आता, हम उनको जमा करवाते, पूरी रात में बिठाते। वहाँ वाला बोलता है अगर नीचे जाओ आपको बुलाते, वहाँ वाला हमें और भगाता, जगह कहीं बैठने के लिए है नहीं। तो उसके बाद होता है कि हमारे साथ जब हम सुबह आते, तो सुबह जब नई डॉक्टर आती हम उनको दिखाते, वो बोलते हैं आपकी पर्ची हमारे पास नहीं है, दोबारा लेकर आओ। हमने बोला हम धक्के खा कर आपके पास आए, अब दोबारा वही इमरजेंसी की वार्ड सब कुछ है तो हम कहाँ जाएं? तो बोलते हैं हमारा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, आप दोबारा जाओ, हम नई टीम है। तो वो टीम चली जाती है। तो मैंने इनको बोला आप ऐसा तो देखो ना, जब हम एक चीज़ यहाँ पहुँचाते हैं तो केस तो हमारा हो ना आपके पास, ताकि नए वाले को पता हो कि भाई इनका केस मौजूद है। लेकिन हमें 3-4 दिन इसी में हो गए, अभी तक सर्जरी नहीं हुई है। बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने हमें टाइम दिया कि आपका ऑपरेशन होना है। और दूसरी बात ये है कि हमें ये नहीं पता था कि खून का क्या होना है। ये बोलते हैं भाई डोनर ले आओ, सही है। अब एक बंदा मैं हूँ अकेला, यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, वो बोलते हैं डोनर दोगे तो आपको खून मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो बमुश्किल चलो मैंने अपना जमा कर, दूसरा पेशेंट हम कहाँ से लाए? तो इनको ये होना चाहिए भाई बंदा मर रहा है तो ये बोलते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं, जब बंदा मर रहा है तो इनको खून का अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ डोनर के बदले डोनर है, अगर कोई नहीं है तो आप खुद ही बंदा मर जाए भले। हाँ भले, वो ये है। अच्छा। तो हमें यही पर खारी होता है। आखिर में दूसरी बात ये कि मेरी वालदा का ऑपरेशन यही होना है, तो उनको खून की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरी बीवी को। मैंने बोला भाई आप ये खून तो संभाल के रखो, जब मैं वालदा के लिए आऊँगा आप दोबारा मुझसे खून मांगोगे, और मेरा कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ। तो जब मेरा खून बचा हुआ है यही आप मेरी वालदा के लिए इस्तेमाल करके, ऐसा भी नहीं होता। आपका खून अगर बच गया है तो बच गया, जो बच गया वो कहाँ जा रहा है? वो गया तो ये गलत है ना। तो जब मेरी वालदा का, जब मैं अभी आऊँगा तो उसके बाद मेरी वालदा का मुझे खून चाहिएगा, मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं किसी को जानता नहीं, यहाँ पर कोई देने वाला होता नहीं है। फिर इंजेक्शन इन्होंने लिख के दिया 14,000 का इंजेक्शन है, कह रहे 7,000 आप भरो बाकी हम भरेंगे। तो भाई जो ये फ्री रखा हुआ, सब कुछ रखा हुआ था, हम कहाँ से करेंगे सब यहाँ? और दूसरी बात, हर चीज़ के धक्के खाना पड़ता है, इधर दो सबको। अगर आप पैसे दे रहे हो तो फिर आप अंदर तक जा रहे हो, नहीं तो फिर आप बाहर। कौन मांगता है पैसे? हर बंदा मांगता है, हर गार्ड। यूँ सरकारी भरा नाम है, प्राइवेट से ज़्यादा खर्चा है। 500 रुपये प्राइवेट से आपका कितना खर्चा हो गया अब तक? मेरा तकरीबन अगर सारा मिला के जब 20,000 तो उसकी वक्त लग गया है अभी 1-2 दिन में ही। हाँ, हफ्ता हो गया मुझे यहाँ। अच्छा, हफ्ता हो गया। हाँ, ये होगा। फिर दूसरी बात, चलो भाई हमने खुशी से जो हमें देना हम वो देना। फिर वो पहले तो कोई नज़र नहीं आता, बाद में हमला उठ के आता भाई हमने भी आपका काम किया, हमने भी आपको पेशेंट को देखा, हमें खर्चे दो। तो वो भी ये 20 में तो कोई राजी भी नहीं होता, 100 के नोट से तो कोई राजी नहीं। 100 से और 10 लोग हैं, ऐसा ही है अंकल? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, चलें जी। देखें, जहाँ कुछ मुस्बत बातें सामने आई ना, वहीं ये तल्ख हकाइक भी सामने आई हैं। ये हमारे पूरे मुआशरे में जो चाय पानी और मुट्ठी गर्म करने का एक रिवाज चल पड़ा है, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये अस्पताल है, अस्पताल में मरीज़ पहले ही परेशानी की हालत में आता है, पर उसके साथ जो अटेंडेंट आते हैं वो भी परेशान होते हैं। उनकी परेशानी का फ़ायदा उठाना और उनसे हर काम के लिए कोई फ़ाइल आगे करनी है, कोई एक्सरे करवाना है, उसके लिए 20, 50, 100 लेना यकीनी तौर पे ये एक संगीन जुर्म है। ये कोई ऐसी छोटी गलती नहीं है जिसे माफ़ किया जाए, ये बाकायदा एक ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस है कि जिसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ जो मरीज़ के साथ लोग आते हैं या जो मरीज़ आते हैं, ये सब मुतवस्सित तबके या उसके भी नीचे के तबके के लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। लाखों करोड़ों रुपए का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है, तो वो इस उम्मीद पर यहाँ आते हैं कि जनाब सरकारी अस्पताल में हम फ्री के अंदर इलाज करवाएंगे, मुफ्त इलाज करवाएंगे, पर उसके बावजूद अद्वियात, एक्सरेज और दीगर चीज़ों की मद में भी इन्हें भारी रकम देना पड़ रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। हम मसाइल पर तो बात करते हैं कि सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की कमी है, जो मरीज़ आते हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, पर उसकी असल क्या है, उसकी जड़ क्या है? इतना बड़ा अस्पताल जब बना हुआ है, तमाम इक्विपमेंट उसमें मौजूद है, स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उसके बावजूद मरीज़ शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जानने के लिए हम मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ एमएस सिविल हॉस्पिटल खालिद बुखारी साहब मौजूद हैं। सर, ये शिकायतें कब ख़त्म होंगी और इन शिकायतों की वजह क्या है? देखिए, मसला ये है कि जब तक कि आप बेसिक चीज़ें हैं कि बेड्स आपके अवेलेबल ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन हमारे पास इस हॉस्पिटल में तकरीबन 1900 के करीब बेड हैं हमारे। 1900 जी। लेकिन यहाँ पर पूरे सिंध से तो पेशेंट आते ही आते हैं, यहाँ तक कि कुछ पंजाब के, साउथ पंजाब के भी और बलूचिस्तान साइड के पेशेंट हमारे पास। आप देखा होगा, आपने जाकर देखेंगे, आपको ये पेशेंट वहाँ के मिलेंगे ज़्यादातर। अच्छा, बेड्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्थोपेडिक है, उसमें अगर 40 बेड हैं हमारे पास, तो मुझे बताइए पेशेंट कम से कम 100 के करीब पेशेंट हमारे पास रोज़ के करीब डेली पेशेंट आते हैं, उनको वेटिंग पे रख दिया जाता है, चीज़ें कर दी जाती हैं। और मसला ये है कि वैसे भी बजट भी हमारा, हम पूरे पाकिस्तान को, सिंध को, बलूचिस्तान को, साउथ को भी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटी, लेकिन बजट जो है हमारा, जो इस तरह से LMC का है 2 बिलियन के करीब है, हमारा 1 बिलियन समथिंग का है हमारा। तो बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ कि उस हिसाब से बहुत कम है। और चीज़ें कि देखें, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश तो हमेशा रहती है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले से बेहतर करें और बेहतर करें इसको। लेकिन हमें कुछ फंड्स की और यकीनी बात है, और बेड्स की, हॉस्पिटल की देखें चीज़ें हमें बेहतर ही देखें। हॉस्पिटल तो जितना बढ़ सकता है बढ़ गया है, सही है। अब बेहतर ये कि अब इसको हम ऊपर की तरफ टावर, इस तरह हमारे 1-2 टावर बना लें हम लोग, तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से फिर हमारे जो काफ़ी चीज़ें हमारी 1-2 बिल्डिंग्स आप चाहते हैं और इसमें अभी बनाई, बिल्कुल बनेगी। और ट्रॉमा बना था हमारा, बिल्कुल अब हमारा जो है इसमें हमारा काम वर्किंग हो रही है। मिनिस्टर साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब इस पर लगे हुए हैं कि इसको, और हमारे सईद कुरैशी साहब ये काफ़ी टाइम से इस पर लगे हुए हैं कि इसको टावर, यहाँ पर 2 टावर हम बनाएं, जिसमें रेडियोलॉजी टावर भी उसमें आप हो, और उसमें जो पेशेंट्स के हवाले से भी हो, बेड्स के हवाले से भी हो, चीज़ें हों, तो हम लोग उस पर लगे, और इमरजेंसी बनाने के उसमें भी लगे हुए हैं, और उस पर हमारी वर्किंग हो रही है। सर, 1900 बेड्स आपने बताया, अगर फिल फॉर इस पर इकदाम किए जाएँ और कुछ बेड्स फराहम किए जाएँ, आप क्या समझते हैं फ़िलहाल कितने मज़ीद बेड्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर? देखें, बेड्स तो मैं समझता हूँ जितने करें कम है, लेकिन हम तो अपने इसमें अपने हदूद में रहते ही कर सकते हैं ना। तो जितने अभी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम 2 टावर के लिए, और इस तरह की चीज़ें हमारी बात हो रही है, मिनिस्टर साहब भी इसमें लगे हुए हैं, सेक्रेटरी साहब भी हमारे इसमें वर्किंग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जब ये चीज़ें होंगी, इंस्टॉल हो जाएंगी, तो जब भी जाके कुछ वो होगा। लेकिन अभी तो देखें, जो फ़िलहाल जो इस वक्त करंट पोजीशन यही है कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, हमारे पास बड़े बड़े ऑपरेशंस यहाँ होते हैं, ऑर्थोपेडिक के ऑपरेशंस, जनरल सर्जरी ऑपरेशंस, कैंसर ऑपरेशन हमारे पास जो है, और पेशेंट्स को हम लोग बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है उसमें कि कोई पेशेंट कोई अपने पास से दवाई नहीं लेता। सारी 1000 रुपये से लेकर 500 रुपये से लेकर और 10 लाख तक की ट्रीटमेंट हम उनको फ्री ऑफ कास्ट देते हैं, पेशेंट्स को दे रहे हैं। तो ये यकीन बात है, पेशेंट कहाँ जाएगा, बाहर तो नहीं जाएगा ना पेशेंट, इसीलिए हमारे पास आता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं। और जहाँ पे, यहाँ पर कराची के अंदर ही कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं जहाँ पे सीजर तक इमरजेंसी में नहीं हो रहे होते, बिल्कुल नाइट में, इवनिंग में, आप खुद बताएं नहीं होते, तो वो पेशेंट कहाँ जाएगा? वो भी फिर अल्टीमेटली यही आता है। अल्टीमेटली यहाँ आता है, ऑलरेडी उसका कार्ड बना हुआ हो ना बना हुआ हो पेशेंट्स का, वो बेचारा आता यहीं पर है। हम लोग उसको भी फैसिलिटी देते हैं, हम करते हैं उनकी ट्रीटमेंट। ये नहीं कि हम उनको बोलते हैं नहीं यार आपका एंट्री नहीं है, कार्ड नहीं है, ये नहीं है, लेकिन हम उनको करते हैं, ट्रीट देते हैं। तो हम हमसे जितना हो सकता है हम कर रहे हैं, और बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह करने की। सर, एक थोड़ा सा तल्ख सवाल भी है, बजट की कमी की वजह से बेड्स नहीं है या कोई इक्विपमेंट नहीं है, वो समझ में आता है, पर जो जगह जगह हमें गंदगी दिखाई देती है, ये तो हमारे इख्तियार में है ना, या इसके लिए भी हमें फ़िलहाल और बजट चाहिए? देखिए, मसला ये है कि हमारे हॉस्पिटल में आप अभी किसी वार्ड में भी चले जाएँ, किसी OPD में चले जाएँ, आपको बिल्कुल हॉस्पिटल ऐसा लगेगा कि किसी और हॉस्पिटल के मुकाबले में आप खुद चेक कर लें। वार्ड की बात, वार्ड भी कर रहा हूँ और मैं पूरे हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप 24 घंटे में किसी टाइम भी आके चेक करें हमारा हॉस्पिटल, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि आप कर लें। स्वीपर की कमी तो है ही है, ठीक है, 113 स्वीपर सब शॉर्ट है हमारे पास, लेकिन काम तो करना है ना। यकीनी तौर पे इसमें हमारे भी कुछ आवाम की भी गलती है कि वो जहाँ मौका मिलता है वहाँ उन्होंने पान थूक दिया या कचरा फेंक दिया, ये भी देखने में। ये बताइए, 8 से 10 हज़ार पेशेंट डेली आ रहा हो आपके पास, और आप ये बोलेंगे कि वहाँ कचरा नहीं होगा,
वहाँ पे आपको क्या मालूम कि हमारी माशाल्लाह से हमारी आवाम जो है आपको मालूम नहीं, यहाँ पर पान थूकना, चीज़ें करना, और जो चीज़ खा रहे हैं वो डस्टबिन में फेंकने के, डस्टबिन रखे हुए यहाँ पे, उसके बाद डस्टबिन में नहीं डालेंगे, वो बाहर रोड पे फेंक देंगे। इतना ईजी नहीं है इसको रोकना। तो लेकिन ये है कि उसके बावजूद हम लोग सफाई की सुथराई के वाले से आप खुद राउंड कर रहे हैं, आप खुद देखें कि मैं समझता हूँ कि मैं गारंटी से आपको कह रहा हूँ कि जितनी सफाई हमारे इस टाइम हॉस्पिटल में हो रही है, इतनी सफाई और कहीं मैं नहीं समझता कि वो हो रही हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। सर, कोई हुकूमत की जानिब से भी आपको यकीन दहानी करवाई गई है कुछ, जैसे आपने टावर्स का जिक्र किया, इसके अलावा किसी जदीद मशीनरी की या किसी और चीज़ की बजट बढ़ाने की? वो तो यकीनी बात है, गवर्नमेंट तो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके देखें ना, मसला ये कि आपको खुद इकोनॉमिक सिचुएशन देखने क्या है क्या नहीं, बजट के हिसाब से वही जो होगा, जो उनके बस में होगा वही करेंगे। लेकिन हम तो हमारा काम है देखें मांगना, डिमांड करना और पेशेंट के बारे से चीज़ों करना, जितना उनके उसमें होगा देंगे, बिल्कुल कर रहे भी रहें, करते रहें। पिछली हुकूमत हमारी जो गुजरी है उसमें हमें काफ़ी चीज़ें मिली हैं, काफ़ी हमारा काम उसमें हमें बहुत बेहतरी उसमें चीज़ें आई हैं। सर्जिकल हमारा पीठ सर्जिकल यूनिट इफ्तिताह हुआ है हमारा, और हमारे कई चीज़ें हुई हैं। OT कॉम्प्लेक्स हमारा वो चल रहा है जिसमें रोज़ के 40-42 केस होते हैं, उसके अंदर 14 ऑपरेशन थिएटर हैं उसके अंदर, ठीक है ना। और स्याग जो है हमारा वो अलग चल रहा है। दूसरा हमारा जो है पीठ की सर्जरी कहीं नहीं होती पूरे सिंध में, वहाँ होती है, हमारे गवर्नमेंट में होती है, लोग प्राइवेट में तो करते हैं। NGOs बड़ा इंटरेस्ट लेती हैं और हमने देखा शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में उन्होंने अपने कुछ वार्ड्स कायम किए, कुछ डिपार्टमेंट्स कायम कर दिए, और वहाँ फिर उस अस्पताल से वो बिल्कुल अलग ही दिखाई देता है। जैसे अगर सिंध गवर्नमेंट की बात कर लें तो करंगी में जो चिल्ड्रन का उन्होंने बनाया एक शोबा, वो बिल्कुल एक उस अस्पताल से अलग ही लगता है। क्या इस तरह की पार्टनरशिप्स भी सिविल अस्पताल को रिक्वायर्ड हैं? कुछ लोगों ने प्रपोजल रखे आपके सामने? नहीं, देखिए काम तो हो रहे हैं और कुछ NGOs भी हमारे पास हैं जो काम करती हैं। देखिए काम तो हॉस्पिटल को जो भी हम ऑफिशियल गवर्नमेंट के लोग हैं ना, वो चलाना तो हम ही हैं, चीज़ों को बेहतर करना। तो काम चल रहा है माशाल्लाह से बेहतर है। और कुछ जो NGO हमारा जैसे चाइल्ड लाइफ है हमारे पास काम कर रही है, अच्छा काम करती है, साफ़ सुथरे मतलब माहौल जो पेशेंट्स के हवाले से मुहैया करना, चीज़ें करना, ट्रीटमेंट करना, जो देखें जो उनके उसमें आता है ना, डेमो में आता है, वो डोमेन में करते हैं। बाकी तो चीज़ें फिर वार्ड हमारे हैं, पेशेंट को रेफ़र करना है, एडमिट करना है, जो चीज़ करना है फिर हमारे लोग करते हैं उसमें। सर, अभी भी वैसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बड़ी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, बड़ा इक्विपमेंट है, जो अब मेडिकल साइंस भी तरक्की करती जा रही है, जदीद टेक्नोलॉजी आती जा रही है। आप समझते हैं अभी कुछ ऐसी मशीनरी की ज़रूरत है जिसे इंपोर्ट किया जाए, जिसे मंगवाया जा सके, जो सिविल हॉस्पिटल में नहीं है? नहीं, हमारे पास सब चीज़ें हैं, अल्लाह से शुक्र है। और जितना मैं समझता हूँ पूरे सिंध में काम नहीं हो रहा जितना हमारे पास इस हॉस्पिटल में काम हो रहा है। देखें जहाँ काम हो रहा था पेशेंट वहीं आते हैं, और आपको इस हॉस्पिटल में पूरे सिंध से पेशेंट मिलेंगे। आप जाकर वार्ड करें, चेक करें, पेशेंट से अटेंडेंट से पूछें आप कहाँ से हैं, आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान से पेशेंट आ रहा है, पूरे सिंध से पेशेंट हमारे पास आ रहा है। देखिए काम हो रहा हो तो आता है ना, वो फ्री ऑफ कास्ट होता है। ये नहीं कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई फीस ले रहे हो, किसी चीज़ की ले रहे हो, लेबॉर्ट्री की फीस ले रहे हो, किसी चीज़ की फीस ले रहे हो, नहीं। यहाँ चाहे 100 रुपये का काम हो चाहे लाखों का काम हो, फ्री ऑफ कास्ट होता है, पेशेंट्स को मिल रहा है। वो बाकायदा हमारी उस पर नज़र है, चीज़ें हम मेंटेन करके चल रहे हैं चीज़ों को। और पेशेंट देखें हमारा काम है पेशेंट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दें और पेशेंट्स को बेनिफिट दें, ट्रीटमेंट के हवाले से दें या मेडिसिन के हवाले से दें। सर, एक मैसेज भी दे दें उन पेशेंट्स को और उनके साथ आने वाले अटेंडेंट्स को जो यहाँ बैठे हुए हैं और यकीनी तौर पे उन्हें ये टेक्निकल इश्यूज़ तो नहीं मालूम, तो वो शिकायत करते हैं। ऐसे लोगों को, शहरियों को क्या आप पैगाम देना चाहेंगे कि सिविल हॉस्पिटल के इंतज़ामिया के साथ किस तरीके से कोऑपरेट किया जाए, और कोई भी मैसेज जो आप उन्हें देना चाहें? देखिए मसला ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि एक पेशेंट के साथ में 4-4, 5-5 लोग आते हैं। अब एक पेशेंट के साथ इतने अगर लोग आएंगे तो मुझे बताइए कि हालात, और फिर आप कह रहे हैं कि सफाई सुथराई, तो फ़र्क तो पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ जितनी जो ज़रूरत हो पेशेंट को, एक आध पेशेंट के साथ अटेंड हो तो चलो समझ में आता है। और दूसरा ये कि देखिए डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हमारी जितना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पेशेंट की बेनिफिट के लिए करते हैं, तो उनको अटेंडेंट का भी चाहिए कि उनसे भी अच्छे तरीके से मिलें, अच्छे तरीके से उनको रिक्वेस्ट करें, बात करें, चीज़ करें। ये ना कि हाई पर हो जाए, लड़ाई झगड़े करें, तो इस तरह से काम तो फिर पेशेंट और उनके पेशेंट को नुकसान होगा। तो बेहतर ये है कि देखो मिलजुल कर और बड़े प्यार से पेशेंट को, हम तो बैठे पेशेंट्स के लिए जो दिन रात यहाँ काम हो रहे हैं, रोज़ हज़ारों पेशेंट आ रहे हैं, हज़ारों पेशेंट ठीक होकर जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी है सफाई सुथराई के वाले से जितना हम काम कर रहे हैं उस पर ये ना कि आप डस्टबिन में रखी हुई चीज़ें रखिए, मैं कहता हूँ उसमें चीज़ें डालें ताकि सफाई सुथराई के लिए। और पान थूकना, ये हॉस्पिटल के अंदर आके दीवारों को काला करना, लाल करना, ये इस पर बस थोड़ा सा ख्याल करें।
हम तो यही कहते हैं, और हम बैठे ही नहीं काम के लिए, पेशेंट्स के लिए बेनिफिट के लिए बैठे हैं, पेशेंट को हम जो भी सहूलत देने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एमएस सिविल हॉस्पिटल खालिद बुखारी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और यकीनी तौर पर जितना बड़ा ये शहर है इसके मसाइल भी उतने ही बड़े हैं। और कराची में अगर हम बड़े अस्पतालों की बात करें, सिविल हॉस्पिटल को एक मरकज़ी अस्पताल की हैसियत हासिल है, और यही वजह है कि यहाँ पर जो पेशेंट का फ़्लो है वो भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ सहूलियात मुहैया की जाती हैं और उसके बावजूद कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, और उसकी एक बड़ी वजह हमारी मईशत का इस वक्त गैर मुस्तहकम होना है। यकीनी तौर पर जब आपके पास मुकम्मल बजट हो तो फिर चीज़ें उस लिहाज से बेहतर होती हैं, और अगर कहीं फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं तो फिर चीज़ें भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। बहरहाल इस वक्त जो एमएस सिविल हॉस्पिटल खालिद बुखारी साहब हैं, इनका जो पैगाम है यहाँ आने वाले शहरियों के लिए, मरीज़ों के लिए, वो ये है कि आप अस्पताल इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, और सबसे ज़रूरी चीज़ अस्पताल में गंदगी ना करें। जो हम जा बजा देखते हैं कि कोई पान थूक देता है, कोई कचरा फेंक देता है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है। सिर्फ अस्पताल इंतज़ामिया की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सफाई सुथराई को यकीनी बनाए, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपना फ़र्ज़ अदा करें। यहाँ जो सहूलियात की कमी है उसको भी पूरा करने के लिए हुकूमत वक्त और अस्पताल इंतज़ामिया हम वक्त कोशा हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त में ये मज़ीद बेहतर होता चला जाएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सिविल अस्पताल में हकीकत क्या है? क्या अस्पताल इंतज़ामिया के दावे सच्चे हैं, या फिर यहाँ जो लोग आते हैं उनकी बातों में कुछ सच्चाई है? क्योंकि अस्पताल इंतज़ामिया तो ये कहता है कि जनाब अद्वियात फ्री दी जाती हैं, डॉक्टर्स हम वक्त अवेलेबल होते हैं, इक्विपमेंट यहाँ मौजूद है, लेबॉर्ट्रीज़ यहाँ हैं, एक्सरेज और दीगर टेस्ट यहाँ पर होते हैं। पर शहरी क्या कहते हैं? जो मरीज़ों के साथ आने वाले लोग हैं उनका तजर्बा क्या है? क्या जब वो मरीज़ लेकर आते हैं तो उनके सारे काम यहाँ पर बग़ैर मुआवजे के हो जाते हैं, या पैसा पाई देना पड़ता है? अच्छा, आपके साथ मरीज़ कितने दिन से है? हमारा मरीज़ नहीं, लेकिन ये बच्चे का वार्ड में हम आए हुए हैं। हाँ। कभी एक तेली का खून का भराई का बोल रहे, कभी बोले दूसरा तेली ले। यहाँ पे क्या खून का नेर तो नहीं लगा हुआ है? गरीबों के साथ अपना ताउन करे। सबसे पहले जो है ना, सिक्योरिटी गार्ड का इंतज़ाम सही नहीं है, एक दूसरे का धक्का, बड़ा छोटे का तमीज़ नहीं है, तमीज़ से बात नहीं करते हैं, तमीज़ से बात नहीं करते। दूसरी बात ये, किसी का मजबूरी से लोग फ़ायदा ले रहे हैं। बराए मेहरबानी, पाकिस्तान में हम लोग गए हुए, कोई इंडिया से तो नहीं है लोग। ये खिदमत के लिए लोग ने ये बनाया, गरीबों के लिए बनाए। अमीर होता हम लेकर नेशनल पे क्यों नहीं जावे, आगा खान में क्यों नहीं जावे? सही बात है। हाँ, अगर इतना गरीब लोग आ रहे हैं उसके बाद फिर भी अभी कितने रुपए की दवाएं बाहर से अब तक ला चुके हो? फिलहाल तो दवाई नहीं लाए रुपए की। क्यों? मजीद बाद में पता लगे कब तक करेगा। अच्छा जी, हो सकते ऐसे लोग भी है गरीब के पास नहीं है, कर्जे उठा के ला के दवाइयाँ ला रहे। अंदर दवाइयाँ नहीं देते? फिलहाल तो पता नहीं है दवाई दे रहे या नहीं। सर दवाएं देते हैं अंदर सिविल में? सिविल की बात कर रहा हूँ। हमारे को तो दी है। अच्छा, कितने दिन से आपका मरीज है यहाँ पर? इतवार वाले दिन। इसके अलावा अस्पताल में मसाइल हैं? अस्पताल में इलाज तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है, गोलियां भी देते हैं ये लोग। हाँ। लेकिन जो अपना ऊपर तबके के लोग हैं वो तो अच्छे तरीके से बात नहीं करते। डॉक्टर हैं, आप उनसे कुछ पूछने जाएंगे तो मुंह चढ़ के बिहेवियर सही नहीं होता। बिहेवियर सही नहीं। और जो लोअर स्टाफ है? लोअर स्टाफ तो ठीक है, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। तब तक ठीक है जब तक 150 देते हैं, या उसके बगैर भी ठीक है? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, होता तो मैं बताता। लेते हैं 150? बिल्कुल भाई, क्यों नहीं लेते 150 सर? अच्छा, क्या बोल के लेते हैं? पर्ची की लाइन में लगा हुआ बंदा, ठीक है। एक तो होता है यार 150 चाय पानी दे दो, एक होता है 150 दे दो। कौन सा तरीका है? लगा हुआ है, आपको जो इमरजेंसी है ना तो उसको पैसे चाहिए। जाहिर सी बात है, आप 100 रुपये निकाल के जेब में से दोगे तो आपका काम ऐसे पकड़ के कंधे में डाल के आपको फ़ौरन ले जाएगा। आओ फटाफट आपका काम होगा, फटाफट काम करा दूंगा आपका। अच्छा, ऐसे काम हो जाता है। 150। और अगर नहीं देंगे? नहीं देंगे तो आप मतलब कहने का ये भीड़ खड़ी है, भीड़ की लाइन में लगे भी हो, लगे रहो। अच्छा, कहीं मांग कर पैसे लेते हैं कि लाओ पैसे दो? भाई बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल मुंह से लेते हैं। ये आवाम आपसे किसने लिए? ऊपर लिया, भी ऑपरेशन हुआ है ना। हाँ, किसने लिए? वार्ड बॉय था, गार्ड था? गार्ड था, नीली वर्दी वाला। जी हाँ। दवाएं देते हैं। हाँ। मगर जो बिस्तरे पे मरीज है, हाँ। तो उसको दवाएं देते हैं, उसका इलाज करते हैं, बोतलें शोतलें लगाते हैं। हाँ। मगर बात यह है, 2 दिन उसको बिठाते हैं, उसका फाइल बनाते हैं। हाँ। फाइल बना के उसके बोलता है अबे तुम नीचे उतर जाओ, तुम्हारी मोकल हो गई। अबे कब आऊँ?
अब बाबा हफ्ते के बाद आ जाना। ठीक है, गरीब लोग इधर कोई बदिन से आवे, कोई नवाब शाह से, कोई पिशावर से, कोई पंजाब से आवे। अभी 1500 रुपया एक आदमी का किराया लगा हुआ है। ठीक है, गरीब परेशान इसी में है। इधर से बहुत इलाज है, वो टेस्टें होती है, सिटी एक्सरा होता है। किराया भाड़ा तो वो तो आपका अपना काम है ना? जो भी होता है वो होता है, मगर जो लोग को छुट्टी देता है ना उसको दवाएं लिख के देते हैं। बाबा तुम जाओ बाहर से लो दवाओं, मेरे पास दवा नहीं है। मगर बात यह है चक्कर बहुत कटवाते हैं, तारीख देते हैं। ठीक है जी जनाब, तारीखें मिलती हैं, लोगों को वेटिंग में लगना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा है। जो हमने यहाँ पर अस्पताल इंतज़ामिया से बात हुई, हमारी MS सिविल हॉस्पिटल खालिद बुखारी साहब से बात हुई, उनके कुछ दावे हैं और कुछ मजबूरियाँ, कुछ उन्होंने उसके रीज़न्स बताएं। उनका कहना यह है कि जनाब दावा यह है कि सिविल अस्पताल में इलाज 100% बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। अद्वियात यहाँ पर दी जाती हैं और तमाम डॉक्टर्स और इक्विपमेंट भी अवेलेबल हैं। कुछ बेड्स बढ़ाने की ज़रूरत है जिसके लिए उन्होंने हुकूमत वक्त से गुजारिश की है। मगर जब हम यहाँ मरीज़ों के साथ आने वाले लोगों से बात करते हैं तो सिविल अस्पताल के हवाले से उन लोगों का ये कहना है कि जनाब एक्सरेज के लिए भी बाहर भेजा जाता है, दवाइयों के लिए भी बाहर भेजा जाता है और साफ़ सुथराई का और वेटिंग एरिया का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। इलाज मुआलजे से वो भी किसी हद तक हमें मुतमईन दिखाई देते हैं। असल बात यह है कि ये सरकारी अस्पताल है और कराची का मरकज़ी अस्पताल है। हर मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स की नज़र इलाज मुआलजे के लिए इस अस्पताल पे लगी होती है, क्योंकि उसे ये यकीन होता है कि अगर वो अपना मरीज़ यहाँ लेकर आएगा तो बग़ैर किसी कीमत के, बग़ैर किसी फ़ीस के उसका इलाज कर दिया जाएगा। पर उसके बावजूद यहाँ पर उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोनों तरफा ताउन की ज़रूरत है। आवाम को भी इंतज़ामिया अस्पताल से ताउन करना है और अस्पताल इंतज़ामिया को भी जो आने वाले शहरी हैं, जो मरीज़ हैं, उनके साथ ताउन करना है। जो शिकायत मौसूल हुई कि अगर कोई यहाँ पर चाय पानी के पैसे मांग रहा है या बेजा तंग कर रहा है तो अस्पताल इंतज़ामिया को उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और जहाँ कहीं आवाम बेजा सिक्योरिटी से या अस्पताल इंतज़ामिया से, डॉक्टर से उलझ रहे हैं तो उन्हें भी इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना है। अस्पताल को साफ़ सुथरा रखना जहाँ इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, वहाँ उससे ज़्यादा ज़िम्मेदारी उन लोगों की है कि जो कचरा फेंक कर या पान थूक कर चले जाते हैं। हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए आज शोबा सेहत में और जो वजारत सेहत है, हुकूमत सिंध को ये गुजारिश करते हैं कि जनाब जिस हद तक हो सकता है इस गरीब आवाम को सहूलियात फ़राहम की जाएँ ताकि ये अपना इलाज मुआलजा जो इनका बुनियादी हक़ है वो बेहतर तरीके से करा सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मिलेंगे।